हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा। आप यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लिए एनर्जीज क्या रहेंगी। एंड बस इतना याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इतना रेजोनेट करे, इसे उतना ही लीजिए। जो भी मैसेज आपको लग रहा है आपके लिए नहीं है, उसे अपने ऊपर फोर्स करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द एनर्जीज। देखते हैं दैट ओवरऑल आपका नेक्स्ट 24 आवर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या बता सकते हैं मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो आपको ये कभी भी दिखे, आप कभी भी इसे देखो, इट डजेंट मैटर, टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप जब भी देखो ये आपको तभी रेजोनेट होना चाहिए। लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स, आने वाला 24 घंटा इस कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा। जो भी यहाँ पे आओगे, जो भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे, ब्यूटिफुल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप बहुत लोगों से घिरे हो, या लोग आपको बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। सो आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो फोन है, आपके फोन में नोटिफिकेशंस भर रहे होंगे। आपको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहना पड़ेगा इस 24 घंटे में। अब ये लोग आपके काम के सिलसिले के लोग हो सकते हैं, ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में, या फिर ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट मुझे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं एंड ये लोग काइंड ऑफ आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। या तो इनको आपसे कोई काम है, या तो ये बस आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये बस आपसे बात करना चाहते हैं, ये बस आपके अराउंड रहना चाहते हैं। आपको बहुत आई एम कंटिन्यूअसली सीइंग दैट आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस रिसीव होंगे, आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आपको बहुत सारे टेक्स्ट आएंगे। आप सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे लोग रीच आउट करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे मे बी आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम करते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, या आप सोशल मीडिया से कुछ काम से जुड़े हुए हो, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगा, या आपको काफी सारे फॉलोअर्स मिल सकते हैं, काफी सारे फैंस मिल सकते हैं। काफी आपका जो कंटेंट है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लो अप हो सकता है, थोड़ा सा वायरल हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है। एंड ये लोग बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर ये आपके वर्क रिलेटेड लोग नहीं है, अगर ये आपके ऑफिस के लोग नहीं है, आपके बिजनेस के लोग नहीं है, आपके क्लाइंट्स नहीं है, तो फिर ये बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, आपका खबर लेना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपके लाइफ के बारे में, कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज आई सी कुछ ऐसे, ये इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम के बाद आपसे बात करेंगे, या आप लो कांटेक्ट में थे एंड सडनली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, या तो ये कोई पुराने फ्रेंड है जो आपको बहुत टाइम के बाद कॉल कर रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर जिनसे आपने बहुत लंबे समय तक बात नहीं किया। सो आई सी कम्युनिकेशन जो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा। एंड ये जो पर्सन है, ये कोई वाटर साइन या फिर कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डजंट हैव टू बी, बट हो सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आपको लोग आप लोगों को थोड़ा सा या तो अवॉइड करके चल रहे हो, या फिर आप जो फील कर रहे हो आप वैसा दिखा नहीं रहे हो। आप बाहर से बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा थोड़ा डिफरेंट एनर्जी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, अंदर से आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो, अंदर से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन बाहर से लोगों को वो दिख नहीं रहा। या ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, या ये जिनसे भी आप बात कर रहे हो, चाहे ये आपके कोई लव रिलेटेड कोई पार्टनर है, कोई एक्स है, कोई पास्ट पर्सन है, मतलब एक्स है, या करंट पर्सन है, या कोई बस आपसे एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे, ये आपके क्रश हो सकते हैं, या इस पर्सन को आप पे क्रश हो सकता है, या फिर दिस कुड ऑल्सो बी अ फैमिली फ्रेंड, या जैसा कि मैंने कहा कोई भी हो सकते हैं। बट व्हाट आई एम काइंड ऑफ सीइंग हियर इज दैट
आप अपने रियल इमोशंस दिखा नहीं रहे हो इस पर्सन को, या आप एक्चुअली इनके बारे में जो सोचते हो, आप इनके बारे में जो महसूस करते हो, आप इनके बारे में जो भी आपके माइंड में है, दिल में है, वो आप इस पर्सन को नहीं दिखाओगे या इन लोगों को नहीं दिखाओगे। आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो जो आप एक्चुअली में नहीं हो, क्योंकि ये जो लोग हैं आपको लगता है कि ये लोग आप पहले ही इन लोगों को अपने दिल तक लाना नहीं चाहते, आप इनको परखना चाहते हो, देखना चाहते हो। सो आप लोगों से बात तो कर रहे हो, मिल तो रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके। आप किसी से भी बहुत एकदम से घुल मिल नहीं रहे हो, आप किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बता रहे हो, आप किसी को भी जस्ट बिकॉज वो आपको जानते हैं, जस्ट बिकॉज वो आपके पुराने दोस्त है, जस्ट बिकॉज बहुत टाइम के बाद बात हो रहा है, बस इसके चलते आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री एक्सेस नहीं दे रहे हो। आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, या तो आप बस प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा सोशल हो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा दिल से बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में जो हो रहा है कि आप पूरा चीज अपने दिमाग से कर रहे हो। आप थोड़े से मुझे उस माइंड गेम वाले एनर्जी में लग रहे हो, जहां पे आप मे बी कुछ लोगों के साथ लिटरली माइंड गेम खेल रहे हो, या उनको ऐसा दिखाना चाहते हो कि आप उन्हें पसंद करते हो या पसंद नहीं करते हो, लेकिन असलियत कुछ और है। असली में शायद आप वेट कर रहे थे उनके कॉल का, लेकिन वो जब कॉल करेंगे आप ऐसा दिखाओगे कि ओ आप सडनली उनको आपको उनका याद आया क्योंकि उनका कॉल आया, ऐसा। बट एक्चुअली में आप वेट कर रहे थे, एक्चुअली में आपको बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ उस कॉल को देखकर, उस नोटिफिकेशन को देखकर। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप उनका कॉल देख के आपको एक्चुअली में बहुत इरिटेशन हुआ, आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा परेशानी हुआ, लेकिन आप उनको वो दिखा नहीं सकते या दिखाना नहीं चाहते। सो आप प्रिटेंड कर सकते हो कि अरे कोई नहीं, आप बहुत खुश हुए हो कि उनका कॉल आया है, उनका नोटिफिकेशन या व्हाटएवर आया है। सो दैट इज आई सी यू प्रिटेंडिंग। ठीक है, आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी वजह से कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो लोगों के सामने, आप एक ऐसा अपना रूप दिखा रहे हो जो सच तो बिल्कुल भी नहीं है। आई डेफिनेटली सी यहाँ पे एक इमोशनल सिचुएशन तो चल रहा है, लेकिन ये इमोशनल सिचुएशन मुझे बहुत हिडन नजर आ रहा है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड ये पोलर बेयर एनर्जी के साथ भी मुझे ये लगा था दैट देयर इज सम इमोशनल कुछ है जो चल रहा है। द वाटर साइन एनर्जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि या तो ये आप हो या तो कोई और है। ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, नहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि इस रीडिंग में ज़ोडिएक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर्सन को या आपको या एक दूसरे दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है यहाँ पे, बट आप दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, या एटलीस्ट आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। या अगर आप किसी पर्सन के बारे में क्यूरियस हो तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा विद्रॉन है, ये पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन का क्या चल रहा है पता नहीं, या ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, या फिर जिन्होंने जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है असलियत क्या है। असलियत ये है कि इमोशंस उनके साइड से भी उतना ही है जितना आपकी साइड से है, उस साइड में भी तरफ उतना ही है जितना आपकी साइड से है, या एटलीस्ट उनके साइड से तो है। बिकॉज आई सी इमोशंस, आई सी लव, एब्सोल्यूट लव, मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है, एंड दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, कोई है जो आपको प्यार करते हैं, कोई है जो यहाँ पे आपको 10 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अगेन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेटिव एनर्जी नजर आ रहा है। या तो ये रिलेशनशिप एक सीक्रेट है, या तो ये पर्सन आपकी सीक्रेट एडमायर है, आपको नहीं पता कि आपको पसंद करते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आप जानते हो आप दोनों के बीच में कुछ तो था, लेकिन फिलहाल ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, फिलहाल ये अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, फिलहाल ये थोड़े से विद्रॉन है। सो इस पर्सन का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है, इस पर्सन से कम्युनिकेशन आ सकता है, बिकॉज आई सी यहाँ पे कोई तो है जो ओके या सी सडनली मुझे खांसी आ गई, सडनली देयर वाज दिस चोकिंग फीलिंग। सो कोई तो है जो यहाँ पे आपको बयां नहीं कर पा रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे कि वो एक्चुअली में क्या फील करते हैं, कि वो एक्चुअली में आपको किस नजर से देखते हैं, वो एक्चुअली में आपके साथ क्या चाहते हैं। लिसन, ये जो भी है इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए। आई थिंक 99% लोगों के लिए ये कोई लव सिचुएशन है, कोई एक्स है, कोई सीक्रेट एडमायर है, कोई क्रश है,
एंड हो सकता है 5% लोगों के लिए ये कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर है जो आपके लिए, जो आपको बहुत पसंद करते हैं एज अ फैमिली या एज अ फ्रेंड, लेकिन ये चीज वो आपको बोल नहीं पा रहे या बोल नहीं सकते, बोलना चाहते नहीं है, छुपाना चाहते, या ये कोई लव सिचुएशन है जहाँ पे ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और जितना ये दूर है आपसे, जितना ये इस चीज को छुपा रहे हैं, उतना एज इफ इनके इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ये इमोशनली कमजोर महसूस कर रहे हैं हर एक दिन। ठीक है, लेट्स सी दैट व्हाट कैन वी नो अबाउट दिस पर्सन। ये इमोशंस वाले इंसान कौन है, क्या सच्चाई है इस पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन की सच्चाई। या डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज। सो सेकेंड चांस, रिकंसिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। आई थिंक कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन आएंगे आपसे, या होपलेस, आपसे एक सेकेंड चांस मांगने, या फिर बॉटम डेक देखिए, सोलमेट्स। या तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन खुद से आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ एक नया ऑफर आपको देंगे, या एक सेकेंड चांस आपसे मांगेंगे। ये डेफिनेटली कोई एक्स पार्टनर है, कोई सोलमेट है, कोई बहुत डिवाइन कनेक्शन है, या कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपके सोलमेट है, या बहुत ही एक स्टेबल कनेक्शन है। लाइक आप लोग अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंसली चीजों को महसूस करते हो, इवन इफ आप लोग नो कांटेक्ट में हो। क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता आपसे कांटेक्ट में है फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट आने वाले 24 घंटे में इस पर्सन का कोई कम्युनिकेशन आप तक जरूर आ सकता है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 24 घंटे से ज्यादा लगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि ये अपने इमोशन से भागना चाहते, ये इन इमोशंस को छुपाना चाहते हैं। सो ये काइंड ऑफ खुल के आके आपसे बात करेंगे नहीं, या चांसेस है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये डायरेक्टली आके ये नहीं बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, या वो कितना आपको मिस करते हैं, कितना वो आपको चाहते हैं, या व्हाटएवर। या तो वो आके प्रिटेंड करेंगे, एक नॉर्मल सा कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, या कुछ लोगों के लिए शायद 24 घंटे में ये कम्युनिकेशन नहीं आएगा, बट उसके बाद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप को अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो आप तक ना आए, आपको कांटेक्ट ना करे, क्योंकि इनका ईगो बहुत ज्यादा हो सकता है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कांटेक्ट करे, क्या बोले, क्या करे। ऐसा भी हो सकता है कि उनको नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे कि क्या आपको कांटेक्ट करना सही होगा या नहीं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है, बट डेफिनेटली एक पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपके लिए, या एटलीस्ट इमोशंस है आपके लिए। सेकेंड चांस चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, अगर ये कोई लव सिचुएशन है, एक सेकेंड चांस मांगना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, एंड डेफिनेटली इस पर्सन का कांटेक्ट आएगा, या तो 24 घंटे में आएगा या तो उसके बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि ये जितना अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, जितना अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, उतना ज्यादा ये इमोशनली कमजोर महसूस कर रहे, उतना ज्यादा ये आपको मिस कर रहे, उतना ज्यादा इनके लिए इमोशंस को छुपाना और इससे भागना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में कोई है ऐसा जो आपसे भाग रहे हैं, जो अपने इमोशंस को छुपा रहे, प्रिटेंड कर रहे, तो आप बिल्कुल सही हो, ये वो पर्सन है। और इनका कांटेक्ट आपको ये कांटेक्ट करेंगे, आपको बहुत जल्दी करेंगे, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेट अस सी मोर। और क्या हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है आप कुछ लोगों को, आप कुछ चीजों को, सिचुएशन को, सच्चाइयों को खुद भी अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीजों को आप टाल रहे हो, कुछ लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या आपको लगता है आपकी लाइफ में आपको कुछ करना चाहिए, किसी कोई एक्शन लेना चाहिए, बट आप उस चीज को डिले कर रहे हो, टाल रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, अभी मन नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है, अभी मोटिवेशन नहीं है, अभी मेरे पास वो पैसा नहीं है, वॉट एवर इट इज। आप किसी चीज को यहाँ पे मुझे टालते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स इज लाइक कि आप जितना इस चीज को टालोगे उतना आपके सर पे ये बोझा बनेगा। सो इट इज बेटर टू कन्फ्रंट, या द हाई प्रीस्टेस, उतना ये बोझा बनेगा। आप ऑल्सो आई कैन सी हियर दैट आप कुछ चाह रहे हो। ओ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप कुछ चाह रहे हो। 8 ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी 8 ऑफ कप्स है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप बहुत ज्यादा डुअलिटी में हो।
आपका एक साइड है जो कुछ चाहता है या चाहती है, जो श्योर है कि मुझे ये करना है, अब ये एक्शन लेना है लाइफ में, चाहे वो करियर के किसी चीज में हो, लव में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, आपके फैमिली की तरफ हो। आप बहुत एक तरफ आप बहुत श्योर हो कि दिस इज व्हाट इट इज, यही सच्चाई है और आप बिल्कुल बिलीव कर रहे हो इस सच्चाई को। दूसरे ही तरफ आप उस सच्चाई से भाग रहे हो। आप अपने आप को ये कह रहे हो कि नहीं, ये सच कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये सच है, ये सच बहुत ज्यादा है, ये सच बहुत ओवरवेलमिंग है, इस सच के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस सच के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, मुझे कोई रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप उस चीज से भाग भी रहे हो। तो आपके मन में काइंड ऑफ आप दो साइड्स है और दो साइड में आप थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हो मुझे। एक तरफ आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आप उस चीज से भागना चाहते हो। बट अल्टीमेटली मुझे जो दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप भाग रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए, आपको आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप उस चीज से भाग रहे हो क्योंकि आपको लगता है दैट आप अभी रेडी नहीं हो, आपको मन नहीं है, या इसमें बहुत मेहनत है। सो ऐसा हो सकता है आपको पता है कि आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, या आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंडशिप्स पे काम करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए किसी भी एरिया में। आपको सेविंग्स करना चाहिए, आपको किसी टॉक्सिक पर्सन से दूर रहना चाहिए, या आपको कोई हैबिट है जिससे आपको छुटकारा चाहिए, बट आप वो कर नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ ये करना चाहिए, ये सही है, बट दूसरे ही तरफ आप उसको टाल भी रहे हो। ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे। एंड यूनिवर्स इज लाइक आप जितना इसको टालोगे उतना ज्यादा आपके सर पे ये बर्डन जैसा रहेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए तो वो एक्शन आप इमीडिएटली लो और इस चीज को खत्म करो, इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम का हल निकालो। ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स स्पिरिट? आप मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, आप मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपका एनर्जी यहाँ वहां है, मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा है आपसे। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, या सी 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी चीज को ना रिजेक्ट कर रहे हो एंड स्पिरिट इज लाइक आपने ही इस चीज को मैनिफेस्ट किया है, या एक टाइम था जब आप ही इस चीज के पीछे भाग रहे थे, या आप इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, या जब ये चीज आपके साथ आपके पास नहीं होता है तब आप इस चीज को चाहते हो, प्रे करते हो, या इसकी चीज के बारे में सोचते हो। लेकिन जैसे ही ये चीज आपकी लाइफ में आने लगता है, या एटलीस्ट आपको एक भनक लगती है कि हाँ ये चीज मुझे मिलने वाला है, वैसे ही आप इस चीज को रिजेक्ट कर देते हो। मतलब ऐसा सोचो कि अगर सपोज ये कोई पर्सन है या लव है, जिस चीज को आपने मैनिफेस्ट किया है वो लव है। आप जब लव आपके लाइफ में नहीं रहता है, जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं रहते, या जब आपको बस प्यार फील नहीं होता है कहीं से, आप यही सोचते हो कि अरे मुझे कौन प्यार करेगा, कौन आएगा, नेक्स्ट कौन पर्सन आ रहा है मेरे लाइफ में, मेरा लव लाइफ कैसा होगा, मुझे क्यों नहीं प्यार मिल रहा है, वो पर्सन क्यों मुझे ब्लॉक करके रखे, वो पर्सन क्यों मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे। एंड जब आपको ये पता चलता है कि कोई लव ऑफर आपको करना चाहते हैं, या कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या कोई मूवमेंट आ रहा है आपके लव में, आप इंस्टेंटली उसको रिजेक्ट करते हो ये कह के कि ओ अभी ये आ गया, मुझे नहीं लगता मैं रेडी हूं फिलहाल। हाँ मैंने मैनिफेस्ट किया तो है, पर मुझे नहीं लगता मैं फिलहाल रेडी हूं, मुझे शायद थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, पर पता नहीं ये इतना जल्दी कैसे आ गया मेरा मैनिफेस्टेशन। पर हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे ये अभी नहीं चाहिए, मुझे शायद ये थोड़े से देर के बाद चाहिए, थोड़ा टाइम के बाद चाहिए। सो यू आर रिजेक्टिंग समथिंग। एंड मैंने एग्जाम्पल दिया है प्यार का, बट ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकता है, ये कोई फैमिली सिचुएशन हो सकता है। कोई चीज आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप उस चीज के बारे में सोचते हो, जब फाइनली वो मिलने वाला होता है आपको तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। आप अपने फियर, आपका डर, आपका नेगेटिव साइड, आपका शैडो साइड इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि आप उस चीज को रिजेक्ट कर देते हो। आपको लगता है कि उस चीज का कोई जगह है नहीं आपके लाइफ में, एंड आपने भले ही मैनिफेस्ट किया, आपने भले ही मांगा, बट आप रेडी नहीं हो।
एंड यूनिवर्स इज लाइक ये कब तक चलेगा ऐसा, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं जो आप मैनिफेस्ट किए हो, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कहीं ना कहीं इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, या मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मुझे नहीं लगता मैं अभी रेडी हूँ। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। द वर्ल्ड एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, हाँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, या लिसन, पहले अपने माइंड को क्लियर करना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए लिटरली नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को पहले ठंडा करो। कुछ है जो आप डेफिनेटली रिजेक्ट करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये कुछ अच्छा है, ये कुछ पॉजिटिव है, ये कुछ ब्लेसिंग टाइप का है, ये किसी टाइप का मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि आप जिस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, मुझे उस चीज में कुछ भी बुरा नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये कोई नेगेटिव चीज है, मुझे नहीं लगता ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कुछ है, ये एक्चुअली मैनिफेस्टेड एक ब्लेसिंग है। बट आपके खुद के डर के वजह से, खुद के इनसिक्योरिटी की वजह से, खुद के मन में जो कंफ्यूजन है, जो शैडो साइड है, इन चक्करों में आप इस अच्छे चीज को भी रिजेक्ट कर रहे हो, आप इस अच्छे चीज को भी जज कर रहे हो, इस अच्छे चीज को भी आप अपने लाइफ में एंटर करने से पहले ही ब्लॉक कर रहे हो। एंड कभी कभी हम लोग अपने एनर्जी से चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। अगर हम मन में ये सोचते हैं कि अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, या अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हाँ ठीक है अभी मैं रेडी नहीं हूं, अगर हम ये सोचते भी है, हमारे एनर्जी में अगर ये हम लोग लाते भी है, तो भी हम उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करना मतलब हमेशा फोन पे ब्लॉक करना नहीं होता, या किसी को मुंह पे कहना नहीं होता है कि मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी एनर्जेटिकली हम लोग चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, हम जो फील करते हैं, इन सारी चीजों को हम अगर देखें तो एनर्जी वैसे ही फ्लो करता है इंसान से। सो आप किसी चीज को ब्लॉक डेफिनेटली कर रहे हो क्योंकि आप इस चीज, आपको लग रहा है आप इसके लिए तैयार नहीं हो, बट यूनिवर्स इज लाइक ये एक्चुअली में ये आपका शैडो साइड है। एक्चुअली में जो आपको ये कहता है ना कि आप तैयार नहीं हो, या आप में ये कमी है, आप में ये वो है, ऐसा है वैसा है, ये आपका इनसिक्योरिटी है। बिकॉज आप तैयार हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज दे रहे हैं। आप तैयार हो इसीलिए आपने मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है कि आप तैयार हो, समय आ चुका है। सो अब ये फालतू के ब्लॉकेजेस को हटाओ। ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू रियली डिजायर। आप सच में क्या चाहते हो। एक दिन आप ये चाहते हो, दूसरे दिन आप उस चीज को नहीं चाहते हो। एक दिन आपको लगता है ये सही है, दूसरे दिन आपको लगता है ये गलत है। ऐसा करने से नहीं होगा। ऐसा करने से आप खुद के ब्लेसिंग को ब्लॉक करोगे और आपको ये जो भी है ये चीज नहीं मिलेगा। एंड फिर आप फिर से मैनिफेस्टेशन करोगे। ये जो पैटर्न है ये चलता रहेगा। फिर आप उसको ब्लॉक करोगे, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। सो इट्स लाइक अ साइकिल। एंड इस साइकिल को आप तोड़ोगे कैसे? इस साइकिल को तोड़ोगे हर्मिट होकर। अपने अंदर झांको। ये आपका इनसिक्योरिटी है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपका इनसिक्योरिटी है, ये आपका डर है, ये आपका शैडो साइड है। क्योंकि ये जो कुछ भी है, ये ब्लेसिंग, ये नेगेटिव नहीं है, पर आपको लग रहा है ये नेगेटिव है क्योंकि आप डर रहे हो दैट आपके साथ अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो अंत में जाके कुछ बुरा ही होगा। आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपके साथ हमेशा बुरा होता है। ये आपका डर, आपका इनसिक्योरिटी है। आपको लगता है आप कमजोर हो, आप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। ये आपका इनसिक्योरिटी है। सो कम आउट ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। यूनिवर्स जो दे रहे हैं आपको, उसे लेना सीखो, उसे एक्सेप्ट करो एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। भरोसा करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन है, बहुत ज्यादा लाइक क्रम्बलिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप बस अपने कैसे भी करके अपने कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हो। आप चीजों को फेस नहीं करना चाहते हो। एंड यूर लाइक कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा पता नहीं, नहीं मैं तो अभी ऐसे ही ठीक हूं, मैं अकेला ही ठीक हूं, ऐसा। नो, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी और देखो, एक्सप्लोर करो, सी व्हाट कैन हैपन टू यू। बहुत पॉसिबिलिटीज है आपकी जिंदगी में फिलहाल, लेकिन तभी आपको ये दिखेंगे जब आप ओपन रहोगे। अगर आप अपने आप को उस कमरे में बंद करके रखोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। तब आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। आपको बस उस कमरा और वो उस कमरे का अंधेरा ही दिखेगा। एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। ये चुप रहने का समय नहीं है, ये
अपने आप को कैद करने का समय नहीं है. दिस इज अ टाइम टू एक्सप्लोर. ये टाइम है एक्सपीरियंस का. ये टाइम है अपने आप को ट्रस्ट करने का, प्रोसेस को ट्रस्ट करने का. एंड जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट उसे रिसीव करो. एटलीस्ट उसे रिसीव करो. ओके, so that is what I'm seeing for the next 24 hours. Thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe. If you are new here, please be a part of this family. And मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.